इस वैरायटी के अंदर जो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इस वैरायटी के अंदर ना ही आपको पे ऑफ टेबल दिया है, हमें पे ऑफ टेबल जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अ बेकरी मैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न फॉर केक्स प्रोड्यूस इन हिज फैक्ट बेकरी। मतलब बेकरी मैन क्या करता है सर, उसने देखा कि उसके उस पर्टिकुलर बेकरी के अंदर कितनी डिमांड क्या हो रही है, जनरेट हो पा रही है। नंबर ऑफ केक्स इन डिमांड 20, 21, 22, 23, probability 0.05, probability 0.25, 0.30 and 0.40. The cost of producing one cake is 12 rupees and selling price 20 rupees. मेरे को बात बताओ, एक केक बनाने का खर्चा कितना है? तो कॉस्ट 12 रुपया है, हाँ ना, कॉस्ट 12 रुपया है और बेचा कितने में जा रहा है? तो सेल 20 रुपए में, यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो आपको 8 रुपए का क्या है, फायदा है। बट वो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सामान बिकेगा, है ना। मानो मैंने 10 यूनिट बनाया और 10 यूनिट बिका, 10 बनाया 10 बिका, तो जाके मुझे प्रॉफिट होगा। वरना अगर मेरा प्रोडक्शन कम है, समझो जरा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं दिन में 20 केक बना रहा हूं और उस पूरे दिन में 20 केक में से सिर्फ 4 केक बिक रहा है, तो केक की लाइफ कितनी होती है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर आप फ्रीजर में भी रखोगे तो क्या केक सालों चलेगा? तो उसके एक स्पैन ऑफ लाइफ है। तो जो भी बेकरी ओनर रहेगा वो क्या केक कैसे करता है? केक ऑन डिमांड बनाता है। क्यों? खराब हो गया तो लॉस ही है ना। तो वो क्या मेंटेन करता है कि उसका प्रोडक्शन और डिमांड या तो सेम रहना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए। आप बेकरी में भी जाते हो या किसी भी केक की शॉप पे जाओगे तो उसने देखना सामने है ना, लिमिटेड स्टॉक ऑफ केक ही रखता है, वो ज्यादा स्टॉक में वो केक नहीं रखता है। बाकी के वो फोटोज रखता है कि आपको जो केक बनवाना है, क्या के इंग्रेडिएंट से बनाना है, आप उसमें चूज करो, हम लोग आपको बनाकर देते हैं। इट विल टेक 30 मिनट्स टू 1.5 आवर, आप उतना समय दे दो, हम तो आपको केक बनाकर देते हैं। सिंपल है। यानी वो क्या मेंटेन करने की कोशिश करता है? डिमांड और प्रोडक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब मैं दिन में 20 केक बना रहा हूं लेकिन डिमांड मेरी 4 कॉमोडिटी की है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा और डिमांड कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो एक्स्ट्रा कमोडिटी उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहां पर मुझे लॉस फेस करना पड़ सकता है। भले ही मैंने एक केक पर 8 रुपया कमाया हो, लेकिन बाकी के जो 16 कमोडिटी जो खराब हो जाएगी या आउटडेटेड हो जाएगी या एक्सपायर्ड हो जाएगी, वो तो मेरे लिए लॉस लेकर जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारे को 2 चीजें कॉन्सेप्ट में रखना है, एक डिमांड और दूसरा प्रोडक्शन। अगर मेरा डिमांड बड़ा होगा तो 20 - 12, 20 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, 12 मेरा क्या है कॉस्ट, तो 8 रुपया प्रॉफिट हो गया इनटू प्रोडक्शन, इनटू प्रोडक्शन। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्शन बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, तो मुझे डिमांड के साथ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन के साथ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? तो हमें यहां पर उस तरीके से क्या करना है? टेबल ड्रॉ करना है। तो हम कहां से टेबल ड्रॉ करेंगे कि डिमांड वाले फंक्शन को हम स्टेट ऑफ नेचर मानेंगे और प्रोडक्शन वाले फीचर को हम लोग एक्शन मानेंगे। डिमांड को क्या मानेंगे? स्टेट ऑफ नेचर, और प्रोडक्शन को क्या मानेंगे? एक्शन। क्लियर है क्या? वहां पर हमको लेवल भी डिसाइड करके दिया गया है। कौन सा? 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। क्लियर है? उसका प्रोबेबिलिटी भी हमें दिया है। देखो कितना दिया प्रोबेबिलिटी? 0.05, 0.25, 0.30, 0.40। दिक्कत है क्या? पक्का? आगे बढ़ते हैं। यूज EMV क्राइटेरिया टू डिटरमाइन हाउ मेनी केक्स ऑफ द बेकरी मैन शुड प्रोड्यूस एट इट मैक्सिमम इज प्रॉफिट। यानी अगर उसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है? मैक्सिमाइज, तो वो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेगा? EMV। हम इस सब में क्या करेंगे? EMV भी इस्तेमाल करेंगे, EOL भी करेंगे, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने।
EMV मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो EMV करेगा, और लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो EOL कैटेगरी का इस्तेमाल करेगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? चलो माय डियर अभी समझने की कोशिश करो। डिमांड कितना है? 20। प्रोडक्शन कितना है? सेम है कि नहीं है? प्रोडक्शन और डिमांड सेम है कि नहीं है? प्रोडक्शन कितना है? 20। डिमांड कितना है? 20 सेम है, तो वो ऊपर की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है? तो पहले वाले में जाओ। 20 - 12, व्हाट इज योर डिमांड? 20। प्रोडक्शन 20, तो 22 सा 20 सा 400, 22 सा 240, तो 400 - 240 कितना होता है? बोल बेटा। 400 - 240, तो अपना 160 आ रहा है, ये 160 आ जाएगा पहले वाले में। समझा? हाँ है ना? टेबल कैसे बन रहा है समझ में आया? वापस बता रहा हूँ। डिमांड बड़ा है, प्रोडक्शन छोटा है। अरे बेटा डिमांड कितना है और प्रोडक्शन कितना है? डिमांड बड़ा है, प्रोडक्शन छोटा है, तो यहां पर आएगा डिमांड बड़ा है, प्रोडक्शन छोटा है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? डिमांड बड़ा है, प्रोडक्शन छोटा है। डिमांड कितना है? 20, और प्रोडक्शन कितना है? तो दोनों में से बड़ा क्या है? प्रोडक्शन। अरे बेटा बड़ा क्या है? प्रोडक्शन। तो ऊपर की नीचे? ऊपर। डिमांड 20, प्रोडक्शन 21। डिमांड 20, प्रोडक्शन 21, तो प्रोडक्शन बड़ा हुआ, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर। चल 20 - 12, व्हाट इज योर डिमांड? 20, प्रोडक्शन 21, तो इधर 400 आ गया। 21 12 से कितना होता है देखो? 252 माइनस कर 148। समझ में आ रही बात? फिर आ जा। डिमांड 20, प्रोडक्शन 22, वापस उसी कैटेगरी में आएगा। अरे उसी कैटेगरी में आएगा। हाँ तो आ जाओ। व्हाट इज योर डिमांड? व्हाट इज योर डिमांड? और प्रोडक्शन 22, तो इधर 400 आ गया, इधर माइनस कर 136। क्लियर है क्या भाई साहब? समझ में आ रहा है? डिमांड कितना है, प्रोडक्शन कितना है, तो वापस वही कैटेगरी में आएगा 20 और 12 इंटू 23। 20 और 12 सेम ही है। प्रोडक्शन में क्या डाल रहे हैं? ये वाला वैल्यू, और डिमांड में क्या डाल रहे हैं? 20। तो 400 276 माइनस कर 124 आ रहा है क्या? देखो फर्स्ट कॉलम में डाउट है क्या? फर्स्ट कॉलम में डाउट है क्या? नहीं। सेकंड में आओ। अब क्या है? डिमांड कितना है, प्रोडक्शन कितना है? तो डिमांड 21, प्रोडक्शन 20, तो डिमांड बड़ा है, तो यहां पर आएगा। डिमांड कहाँ आएगा? यहाँ पर ना। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होएगा? 20 - 12 इंटू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या है? 20, तो 8 आएगा ना। 20 - 12 कितना होता है? 8 इंटू 12 समझने की कोशिश हो रही है? कैसा हो रहा है? समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या किया, देखा कि डिमांड बड़ा है कि प्रोडक्शन बड़ा है। अब वापस आ जा। डिमांड कितना है और प्रोडक्शन कितना है? 21, सेम हो रहा है, तो नीचे के ऊपर ऊपर सेम वाले में ऊपर जाएगा ना। तो कितना है? 20 इंटू 12 इंटू डिमांड कितना बेटा? डिमांड और प्रोडक्शन तो 20 और 240, और इधर देख, नहीं 240 नहीं 420 आएगा, और इधर 12 इंटू 21 माइनस कर 168। डाउट? डिमांड 21, प्रोडक्शन बड़ा है, ऊपर के नीचे? ऊपर। अरे समझा? पहले क्या कर रहे? डिमांड और प्रोडक्शन को क्या कर रहे? कंपेयर कर रहे। उसके बाद समझ में आएगा कि नीचे जाने के ऊपर। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बड़ा है तो नीचे ऊपर की तरफ जाओ। 20 - 12
व्हाट इज योर डिमांड और प्रोडक्शन? तो 420 माइनस इधर करो तो कितना आएगा? 150। समझ में आ रही बात? फिर डिमांड 21, प्रोडक्शन 23, तो कहाँ पे है? ऊपर की नीचे? ऊपर। यस और नो? 20 इंटू 12 इंटू डिमांड 21, प्रोडक्शन चलो मल्टीप्लाई 420 और इधर 276, तो कितना आएगा? 144। दो टेबल में कोई डाउट? दो टेबल में किसी को डाउट? थर्ड पे आओ। डिमांड 22, प्रोडक्शन 20, तो डिमांड बढ़ा है ऊपर के नीचे है? नीचे। तो 20 माइनस 12 इंटू प्रोडक्शन, व्हाट इज योर प्रोडक्शन? 20, 28 जा 160 आएगा पक्का? डिमांड प्रोडक्शन 22 और 20, तो वापस यही बढ़ा है तो वही आएगा सेम 20 माइनस 12, बट दिस टाइम प्रोडक्शन इज 21, तो 8 इंटू 21 कितना आएगा? 168। तो सेकेंड वाला क्या? 168। दिक्कत? डिमांड प्रोडक्शन 22 इक्वल टू 22 ऊपर जाएगा 20 इंटू 12 इंटू डिमांड प्रोडक्शन चलो 440 और इधर मल्टीप्लाई करो 260 176। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ओके आगे देखो। डिमांड 22 और प्रोडक्शन 23, तो प्रोडक्शन बढ़ा है ऊपर वाला सेम 20 इंटू 12 इंटू डिमांड प्रोडक्शन 23, 440 माइनस 276 कितना आएगा? देखो 164। बात समझ में आ रही है? लास्ट कॉलम बेटा, लास्ट कॉलम, लास्ट आपका डिमांड कितना है? 23 और प्रोडक्शन 20, तो डिमांड बढ़ा नीचे के ऊपर नीचे 20 माइनस 12, व्हाट इज योर प्रोडक्शन? 20, 8 इंटू 20 दैट इज 160। प्रॉब्लम है क्या? डिमांड 23, प्रोडक्शन 21, तो क्या रहेगा? ऊपर के नीचे? नीचे। तो सेम 20 माइनस 12 इंटू प्रोडक्शन 21, तो 8 इंटू 20 168। क्लियर है क्या? फिर आ जाओ। डिमांड 23, प्रोडक्शन 22, तो डिमांड बढ़ा तो नीचे। प्रोडक्शन का नया लेवल क्या है? 22, 176। क्लियर है क्या? डिमांड 23, प्रोडक्शन 23, दोनों सेम है, ऊपर के नीचे है ऊपर, तो क्या आएगा? 20 माइनस 12 23, चलो कितना आएगा? 460 और इधर माइनस कर 180। सबका आ रहा है क्या? टेबल बन गया? हो गया आपका मगजमारी खत्म। ठीक है? कैसे करना है समझा? सबसे पहले क्या करना है? डिमांड और प्रोडक्शन को एनालाइज करना है कि इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। आपको समझना क्या है कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपका प्रोडक्शन कम है, मतलब लोग आपकी दुकानों में लाइन लगा रहे हैं केक खरीदने के लिए, बट आप बनाए लिमिटेड केक रहे हो, ठीक है? इन दैट केस आपकी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? जितना आपने बनाया उतना। लोग 50 केक मांग रहे, आपके पास है ही 40 केक, तो बेचोगे कितना? 40। सिंपल सी बात है।
तो आपका प्रॉफिट भी 40 के हिसाब से होगा कि 50 के हिसाब से होगा? 40 के हिसाब, जो अवेलेबल है उतना ही होगा ना। तो ये सेकंड कंडीशन वो बताता है। क्लियर है? बट आपकी डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, आपकी डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो जितनी डिमांड उसके हिसाब से प्रॉफिट चार्ज होगा। लेकिन बाकी का जो प्रोडक्शन है उसमें आपने खर्चा तो किया रहेगा ना बेटा। बेटा मैंने ये जो है ना, ये मार्कर, ये 3 मार्कर है, ये मेरा प्रोडक्शन है, समझा? ये इसको बनाने के लिए ना मेरे को 12 रुपए का खर्चा आया है। कितने का? 12। तो सर 3 मार्कर के लिए कितना खर्चा आया? 36 रुपीज। मैं इस मार्कर को 20 में बेचता हूँ। कितने में? 20। मैंने 1 मार्कर बेचा, 2 मार्कर बच गया, तो 1 मार्कर 20 में बेचा, तो डिमांड कितनी हुई? 1। प्रोडक्शन कितना हुआ? 2। डिमांड कितनी हुई? 1। प्रोडक्शन कितना हुआ? 2। क्लियर है? डिमांड 1 है तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्शन 2 है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 20 इंटू 1 और ये 12 इंटू 2 तो 24। 20 माइनस 24 माइनस आ गया ना, मतलब लॉस हो गया मेरे को। क्या हो रहा है? लॉस। समझा? यानी यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पे डिमांड कम है, किससे? प्रोडक्शन से। समझा? अगर मैं 2 सप्लाई कर दूं तो अब 22 से 40 हो गया और ये 1 बचा, तो 1 इंटू 12 कितना हो गया? 12। तो 40 माइनस 12 28 रुपीज। अभी भी मैं सरप्लस में चल रहा हूँ, यस और नो? तो यहाँ पर बेचना यानी डिमांड और प्रोडक्शन को हमको क्या करना है? 3 प्रोडक्शन था, तीनों का तीनों बेच दिया तो 60 रुपीज कमाया मैंने, प्रोडक्शन 0 हो गया, मतलब 12 इंटू 0 0, तो इसका मतलब मेरा कितना होगा? 60 रुपीज मेरा प्रॉफिटेबल होगा। यस? तो यहां पर मुझे क्या करना है? डिमांड और प्रोडक्शन दोनों का कंपेयर करना है। अगर मेरा डिमांड बड़ा है, डिमांड बड़ा है, तो यहां पर देखो डिमांड बड़ी थी ना मेरी, तो डिमांड बड़ी थी तो मैंने क्या किया? डिमांड के हिसाब से क्या? 20 माइनस 12 8 रुपया प्रॉफिट, जितना मैंने बनाया उतना मेरा प्रॉफिट हो गया। दैट इज 40 केक बना तो 40 इंटू 8 320 मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्शन ज्यादा रखा है और डिमांड मेरी कम है, या डिमांड इक्वल हो गई, आज दिन में 40 केक बना, 40 के 40 केक बिक गए, तो इक्वल पोजीशन हो गया। तो इक्वल पोजीशन के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होता है, जितना डिमांड वो सेलिंग प्राइस से होगा और जितना प्रोडक्शन वो किससे होगा? कॉस्ट से। समझ में आ रहा है? जादू तो नहीं दिख रहा किसी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बेचना है, क्या करना है? बेचना। बेचेंगे किस पे? डिमांड पे, है ना? बेचना किस पे? सेलिंग प्राइस, तो डिमांड इज इनटू सेलिंग प्राइस। प्रोडक्शन किस पे? कॉस्ट पे, तो 12 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? माइनस में, जब डिमांड और प्रोडक्शन या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। लेकिन अगर मेरा डिमांड बढ़ गया तो क्या करना है? 20 माइनस 12 दैट इज प्रॉफिट इंटू प्रोडक्शन, प्रॉफिट इंटू प्रोडक्शन। अब मुझे क्या करना है? ईच एंड एवरी कॉलम को क्या करना है? कंपेयर, कि डिमांड बढ़ा कि प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ा कि प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ा कि प्रोडक्शन बढ़ा, और उसके हिसाब से देखो यहाँ पे सारी चीजें मैंने कंपैरिजन करके फिर सॉल्व किया। एक बार आपका ये बन गया ना, तो आपको ज्यादा मगजमारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है? कैलकुलेटर तैयार करो। 160 इंटू 0.05, 160 इंटू 0.05 8 आ गया। 148 इंटू 0.05 7.4, 136 इंटू 0.05 6.8, 124 इंटू 0.05 160 इंटू 0.25 40, 168 इंटू 0.25 42, 156 इंटू 0.25 39, 144 इंटू 0.25 36, आ रहा है क्या? कल भी ऐसे ही कर रहा था ना अपन। 160 इंटू 0.30 48, 168 इंटू 0.30 3.4, 176 इंटू 0.30 1 5.8,
164 into 0.30. 49.2. क्लियर है? Yeah. लास्ट वन 160 into 0.40. 64. 168 into 0.40. 47.2. अरे 67.2. 176 into 0.40. 20.4. 70.4. 184 into 0.40. 70.6. क्लियर है क्या? पक्का? अब टोटल करो, पहला कॉलम का टोटल करो। 8 plus 40 plus 48 plus 64. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट को ऐड करो। 159.6. 167. नेक्स्ट 169. 169 और लास्ट वन 160 सबका आ रहा है। अब मुझे बताएं हम लोग कौन सा कर रहे हैं? EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू लेना है। ठीक है बेटा, सब में मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सा है? 169। तो 169 में कौन सा एक्शन आ रहा है सर? यस और नो? तो अगर इसे अपने प्रॉफिट को, यानी बेकरी मैन को अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक्शन 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें उसे प्रोडक्शन कितना करना है? 22 केक्स। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर लिखो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट EMV ऑफ एक्शन 3 169 is higher, so it should be selected. It should be selected. क्लियर है क्या? EMV किसका हायर है? A3 का हायर है, इसलिए उसको सिलेक्ट करना चाहिए। पक्का? हाँ ना? ये हो गया आपका EMV क्राइटेरिया। अब इसी के बेसिस पे हम EOL निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। इस एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को हम लोग किससे निकालते हैं पता है ना? रिग्रेट टेबल से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमाइज वर्ड ऑलरेडी दिया है। अगर नहीं दिया होता तो हम मैक्सिमाइज ही करते, बट अगर मिनिमाइज दिया होता तो हम मिनिमाइज करते। मैक्सिमाइज दिया तो मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज दिया तो मिनिमाइज करेंगे, कुछ नहीं दिया तो भी मैक्सिमाइज करेंगे। क्लियर है क्या? अब सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला कॉलम, मैंने क्या बताया था? रिग्रेट टेबल कैसे बनता है? स्टेट ऑफ नेचर से बनता है। बेटा पहले स्टेट ऑफ नेचर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और लास्ट वाले में। क्लियर है क्या? तो 160 माइनस 160, 160 माइनस 148, 160 माइनस 136 और 160 माइनस 124 36। 168 बड़ा है तो 168 माइनस 160, 168 माइनस 168 0, 168 माइनस 156, 168 माइनस 144। क्लियर है क्या? यहाँ पे आओ, 176 बड़ा है तो 176 माइनस 160, इधर कितना है? 176 माइनस 168 8, 176 माइनस 176 0, 176 माइनस 12। क्लियर है क्या? अब 184 बड़ा है ना? 184 माइनस 160, 184 माइनस 168, 184 माइनस 176, 184 माइनस 184 0। क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी है? यस। 0.25, 0.30, 0.40 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5
0 आएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 0.6। जरा भाई साहब बरोबर कर, बरोबर है ना? सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 सबका 6 आ 0.6 आ रहा है। 24 मल्टीप्लाइड बाय, बाजू वाले के भरोसे बैठना नहीं भाई, अपना खुद का करना है। मैथ्स का पेपर अकेला देना पड़ेगा। 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 आ रहा है क्या? नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 0 सामने सामने ऐड करो। पहला वाला, सेकंड वाला 9.4 9.4 आएगा ना? 6 3 8। हाँ लास्ट वाला 8 से 14 आ गया। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? हाँ 16.4। तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? पक्का भाई साहब? यहाँ पे वर्ड क्या है? लॉस। तो मिनिमाइज किधर है? तो वाला लोग है ना, लॉस में उल्टा होता है ना बेटा। अपने को अपना क्या करना है? एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। सबसे कम लॉस कहाँ पे हो रहा है? लॉस में सबसे कम जिसका लॉस होगा ना वो प्रॉफिटेबल है। मतलब यहाँ पर एक्शन 3 पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब एक्शन 3 का दाव अगर सही पड़ा तो आपको प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होगा, और एक्शन 3 का दाव अगर गलत भी पड़ा तो सबसे कम लॉस आपको एक्शन 3 में ही होने वाला है। ऐसा है ना? कभी कभी देखो, अभी दिवाली आएगा, दिवाली में सबसे ज्यादा मिठाई बिकता है, तो मिठाई वाले क्या करते हैं? सबसे ज्यादा मिठाई बनाते हैं। अब मिठाई बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना, लेकिन ज्यादा मिठाई बना दिया, बिक गया तो प्रॉफिट, और नहीं बिका तो लॉस। यही होता है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना करना है? तो वो 3 एक्शन 4 एक्शन डिसाइड करते हैं, ये सो एंड सो करेंगे। तो अगर वो दाव सही बैठा तो भी प्रॉफिट ज्यादा, और अगर दाव सबसे कम बैठा या गलत बैठा तो भी सबसे कम लॉस उसमें ही होने वाला है। और लॉस में यही होता है कि सबसे कम लॉस जहां पे होगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे को गला काट के 14 रुपया तेरे को लॉस हो रहा था, लेकिन तूने बोला नहीं मेरे को थोड़ा और प्रॉफिट और लॉस चाहिए। जैसे प्रॉफिट और चाहिए वैसे लॉस भी और चाहिए। ऐसा कोई है क्या? 14 रुपया लॉस हो रहा है, नहीं अभी थोड़ा और रुकता, थोड़ा और नुकसान ले लूं, ऐसा होता है क्या? लॉस हम लोग जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। यस और नो? तो यहाँ पे सबसे कम लॉस किसका है? 7.4 एक्शन 3। तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ एक्शन 3 is minimum, therefore it should be selected, इसलिए उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। यस और नो? बात समझ में आ रही है? कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर मालूम है ना? इसमें ये टेबल क्रिएट करना है। समझा? चलो